बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 सितंबर 2025 बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इतवार 7 सितंबर को चांद मुकम्मल ग्रहण होगा। माहिर मौसमियात अफजल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा कि फल्की हिसाब के एतबार से इतवार 7 सितंबर की शाम चांद ग्रहण होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उस दिन चांद ज़मीन के साए में पूरी तरह छुप जाएगा। इस दौरान उसका रंग सुर्खी माइल होगा। उन्होंने कहा तमाम अरब ममालिक समेत सऊदी अरब और खलीजी रियासतों से भी चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह नायाब फल्कियाती मुजाहरा शायकीन, फल्कियाती माहिरीन और रसदगाहों की खसूसी तवज्जो का मरकज़ होगा। किंग फैसल अवार्ड 2027 5 शोबों में नामजदगियां वसूल करने का ऐलान किया गया। किंग फैसल अवार्ड के जनरल सेक्रेटरी ने 5 शोबों में 2027 के अवार्ड जो हैं उसके लिए नामजदगियां वसूल करने का जो है वो ऐलान किया है। उनमें इस्लाम की खिदमत, इस्लामी अलूम, अरबी ज़ुबान, अदब, तिब और साइंस शामिल हैं। एसपी के मुताबिक किंग फैसल अवार्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल सबील ने अवार्ड की 48 साल तारीख का जिक्र किया, जिनमें उन अफराद और इदारों को तस्लीम किया गया जिन्होंने इंसानियत के लिए अहम खिदमात अंजाम दी हैं। सऊदी अरब और अमेरिका की मुश्तरका तहकीक, मरीज़ की कई दवाएं अब जो हैं एक कैप्सूल में होंगी। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उन्होंने सान डियागो की मुश्तरका रिसर्च टीम ने एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है जिसके मुख्तलिफ खानों में वो तमाम दवाएं आ सकती हैं जिनकी किसी मरीज़ को पूरे दिन में ज़रूरत हो सकती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस पेशरफ्त को ब्रेक थ्रू और वक्त पर दवाएं देने के हवाले से नया तरीक़ाकार करार दिया जा रहा है जो हर मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक होगा। कैप्सूल के डिज़ाइन में मरीज़ों को दवा देने का एक ऐसा निज़ाम एक ही यूनिट में मौजूद है जिससे वो मरीज़ जिनको दिन में कई अद्वियात की ज़रूरत होती है इस्तेफादा कर सकेंगे। इस कैप्सूल से इलाज को ज़्यादा आसान बनाया जा सकेगा। एसपी ने बताया कि ये नई तकनीक वक्त पर दवा देने में मददगार और दवा की तासीर में इजाफा करेगी, जिससे किसी भी मरीज़ के लिए ज़ाती फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए सेहत के नताइज निकलेंगे। इस ईजाद की बनावट इस्तेमाल के फ़रोग़ का इख्तियार अमरीका के पास होगा, जिसमें छोटी छोटी रुकावटें या बैरियर्स होंगे जो मुख्तलिफ दवाओं को अलग अलग रखेंगे ताकि वो एक एक करके मरीज़ के खून में शामिल हों। कैप्सूल के बाद इसे अपने निज़ाम को तब्दील करके दवा को किसी भी वक्त रिलीज़ करेंगे, जिससे दर्द में अफाका होगा या फौरी ज़रूरत की सूरत में जो है मरीज़ को दवा मिल जाएगी। कैप्सूल से दवाओं की एक दूसरे के साथ तामुल में भी कमी होगी, दवा लेने में भूल से छुटकारा मिलेगा और ज़रूरत से ज़्यादा दवा लेने का जो ख़तरा है वो कम हो जाएगा। KESCT बायो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में रिसर्चर्स जो हैं उनकी सरबराह डॉक्टर अमल कहती हैं कि इस इख्तराह से दवाओं का बंदोबस्त सादा हो जाएगा क्योंकि स्मार्ट कैप्सूल जो है वो सही दवा दुरुस्त मिकदार में वक्त पर देगा। उन्होंने कहा इस कैप्सूल की वजह से पाबंदी से दवा लेने में बेहतरी आएगी और गैर इस्तेमाल शुदा दवाओं या उन्हें गलत तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से आने वाली जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। मास्को इंटरनेशनल बुक फेयर में सऊदी सकाफत को उजागर किया जाएगा। सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग जो ट्रांसलेशन कमीशन है वो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक मास्को के इंटरनेशनल बुक फेयर में सऊदी अरब के वफद की सरबराही करेगा। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक ये इवेंट सऊदी अरब के सकाफती शोबे की तरक्की को उजागर करेगा। और इसके अलावा कमीशन के CEO अब्दुल लतीफ़ अल वसील ने बताया कि बुक फेयर सऊदी अरब की अदबी और तख्लीकी सलाहियतों को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने जो है वो पेश करने का एक बेहतरीन जो है वो मौका होगा। उनका कहना था सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन सऊदी मवाद की आलमी रसाई को बढ़ाते हुए अदब, अशात और तर्जमे में मुआवन को फ़रोग़ देने की जो कोशिश है वो कर रहा है। तीसरा सऊदी फिल्म कॉन्फ्रेंस आइंदा माह रियाज में होगा। सऊदी वज़ारत सकाफत के तहत फिल्म कमीशन रियाज में 22 से 25 अक्टूबर के दौरान तीसरे सऊदी फिल्म कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह की तैयारी कर रहा है और इस इवेंट में जिसे अ गैदरिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स द सीन कहा जा रहा है, आलमी सिनेमा के शोबे से वाबस्ता मशहूर और मरूफ फिल्म साज, मुकामी और बैनुल अक़वामी प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री के माहिरीन इकट्ठे होंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक गुज़श्ता एडिशंस की कामयाबियों से फ़ायदा उठाते हुए ये कॉन्फ्रेंस सऊदी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और निशोनुमा के साथ साथ उसके बाख्तियार बनने के लिए अपने मुतहर्रिक किरदार को मज़ीद मजबूत करेगा।
बुरेदा फेस्टिवल, जहां खजूरों से लदी 1000 गाड़ियां रोजाना पहुंच रही हैं। बुरेदा जो कार्निवल है, खजूर फेस्टिवल अपनी तमाम तर रौनकों के साथ जारी है, जहां टनों के हिसाब से खजूरों से लदी हुई 1000 से ज़्यादा गाड़ियां रोजाना पहुंच रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इवेंट का एहतमाम नेशनल सेंटर फॉर पॉम्स एंड डेट्स ने वजारत माहौलियात आबी ज़राअत के साथ मिलकर किया है। कसीम म्यूनिसिपैलिटी की निगरानी में यह कार्निवल 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गाड़ियों से उतारने के बाद खजूरों को एक बड़े यार्ड में रखा जा रहा है, जहां रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों टन खजूरों को पैकेजेस में बंद किया जाता है। उसी यार्ड से ये खजूरें अंदरूनी मुल्क भी रवाना की जाती हैं और दुनिया भर के 100 से ज़्यादा ममालिक को, जिनमें अमेरिका और यूरोप शामिल हैं, बरामद भी की जाती हैं। कसीम रीजन में हर साल 3,90,000 टन खजूरें पैदा होती हैं और सऊदी अरब में पैदा होने वाली खजूरों की कुल मिकदार में कसीम की खजूरों का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस लिहाज से कसीम मुकामी तौर पर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई बरामदात में रहनुमा किरदार अदा कर रहा है। इस पैदावार को बढ़ाने के लिए काश्तकार खजूरों के 20 लाख मज़ीद दरख्त लगाने का इरादा रखते हैं, जिससे सऊदी अरब के विजन 2030 के तेल से हटकर दीगर ज़राए से आमदन के वसाइल पैदा करने के मकसद को तक़वियत मिलेगी। अल बुरेदा जो है, उसका जो मुकामी यार्ड है वहाँ पर और मुकामी और बैनुल-अक़वामी तौर पर खजूरों की तकसीम के लिए एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है। हर रोज़ बड़े और दरमियाने जो साइज़ के जो है 500 ट्रक यहाँ पर आकर 100 से ज़्यादा जो वैरायटी है उसके जो खजूरों के ट्रक हैं यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये खजूरें सऊदी अरब भर में मुख्तलिफ मकामात और कारखानों में पहुँचाई जाती हैं और जहाँ उन्हें अलग अलग किया जाता है, उनके पैकेट जो है वहाँ पर बनाए जाते हैं और खजूरों को खाने के दीगर प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें शामिल किया जाता है। फैमिली विज़िट वीज़ा ख़त्म होने पर क्या करना चाहिए? फैमिली विज़िट वीज़े पर आने वालों का वीज़ा ख़त्म होने पर क्या करना चाहिए? सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम एक गैर मुल्की ने अबशर के अकाउंट पर सवाल किया, मेरी फैमिली विज़िट पर सऊदी अरब आई हुई है, मसरूफियत के बायस पता नहीं चल सका कि उनका वीज़ा कब ख़त्म हो गया। बाद में पता चला जो है कि वीज़ा ख़त्म हो चुका है और अभी तक वो सऊदी अरब में मुकीम है। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए और फैमिली के वीज़े में तोसीक़ का तरीका क्या होगा? उस पर अबशर इंतज़ामिया ने जवाब देते हुए कहा कि अबशर सर्विसेज में अपने केस का इंदराज कराना ज़रूरी है। अबशर सर्विसेज में जाएं, उसमें लॉगिन करें, माई सर्विस के ऑप्शन में जाएं, वहां से जनरल सर्विस को क्लिक करें, वहां से तवासुल में जो है महकमा जवाज़ात को सिलेक्ट करके अपना मामला तफसील के साथ लिखें, तमाम डॉक्यूमेंट वहां पर अटैच करें। मुतल्लिका महकमा आपको आगे की जो कार्रवाई है उसे आगाह कर देगा। नूरे रियाज का 5वां एडिशन नवंबर में शुरू होगा, जिसमें बैनुल-अक़वामी फ़नकार भी शामिल होंगे। रियाज आर्ट प्रोग्राम जो रॉयल कमीशन बराए रियाज सिटी से वाबस्ता है, इन द बे के नारे के तहत मुमताज़ सऊदी और बैनुल-अक़वामी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर जो है एक नूरे रियाज जश्न के 5वें एडिशन का आगाज़ कर रहा है, जो 20 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक मुनक़द हो रहा है। इसका मकसद दारुल-हुकूमत को एक मुतहर्रिक ओपन एयर आर्ट गैलरी में तब्दील करना है, जिसमें रोशनी के जदीद कामों की नुमाइश की जाएगी जो रियाज की खसूसियात को नई शक्ल देते हैं, उसके रहायशियों और ज़ायरीन को इसके नए ज़ाविये दरियाफ़्त करने की दावत देते हैं। शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान आले सऊद वज़ीर सकाफ़त, रियाज शहर के रॉयल कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन और रियाज आर्ट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि इस साल का थीम इस मुतहर्रिक तब्दीली की अक्कासी करता है जिसका रियाज तजर्बा कर रहा है। इसकी तरक्की के सफ़र में एक अहम लम्हा है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।